आज हम देखेंगे कि रिलेशंस पे एक और रिलेशन होता है जिसे हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं. सो व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासिकल रिलेशन? टुडे वी विल सी कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासिकल या क्रिस्प रिलेशन. ठीक है. सो हम अगर ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें कि एलिमेंट्स हैं A1, A2 और A3. एक दूसरा सेट है, यहां पर हम क्लासिकल सेट या क्रिस्प सेट की ही बात कर रहे हैं. दूसरा सेट है B1, B2 एंड B3 और एक सेट है C1, C2 और C3. ठीक है. अब हम क्लासिकल रिलेशन या क्रिस्प रिलेशन किसे बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन या जो मैट्रिक्स आपके ए और बी के एलिमेंट्स के रिलेशन को समझाए कि A1 B1 से कनेक्टेड है या नहीं, या A1 B1 के बीच में रिलेशन है या नहीं, A2 B2 के बीच में है या नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. तो मान लीजिए कि R हमारा एक रिलेशन है जो कि हमारा रिलेशन है बिटवीन A एंड B. ठीक है. सो आर रिलेशन हमारा कैसा है कि A1 एंड B3 रिलेटेड है, A2 B2 रिलेटेड है. ठीक है. और मान लीजिए A1 B1 रिलेटेड है. तो ये एक रिलेशन बन गया. हम इस रिलेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा, इसको एक मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ग्राफ से भी कर सकते हैं. यहाँ पर मान लीजिए हमारा A1 A2 A3 है, ये हमारा B1 B2 B3 है, और यहाँ पर हमारा C1 C2 और C3 है. अब आर रिलेशन क्या बोल रहे हैं हम? A1 B3 से कनेक्टेड है, A2 B2 से रिलेटेड है और A1 B1 से रिलेटेड है. So this is a relation between A and B sets. S मान लीजिए हमारा एक रिलेशन है जो कि रिलेशन है हमारा B2 और C2 के बीच में. दूसरा हम मान लेते हैं B3 C1 के बीच में, और तीसरा हम मान लेते हैं B1 और C1 के बीच में. तो हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं. B2 C2 कनेक्टेड हैं, B3 एंड C1 कनेक्टेड है. Okay, and B1 and C1 connected. B1 and C1 connected है. तो अगर हम ये रिलेशनशिप्स ले रहे हैं तो अब मान लीजिए हमें एक और रिलेशन निकालना है D, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन. ठीक है. फाइनली हमें ये देखना है कि हमारे A के एलिमेंट्स C से कौन से कनेक्टेड हैं, या A और C में क्या रिलेशनशिप है. तो उसे हम composition of classical relation. R is already a relation between A and B. S is a relation between B and C. And in A और C के बीच में अगर हमें रिलेशन डिटरमिन करना है, मीन्स यहां से यहां तक का एक पाथ है या नहीं, या हाउ A and C1 आर कनेक्टेड. अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हमारे कहाँ पे होते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे चैनल एनकोडिंग होती है या सोर्स एनकोडिंग होती है. वहां पे जो हम चैनल डायग्राम्स बनाते हैं, वहां पर भी इस टाइप के रिलेशंस हम एनकाउंटर कर सकते हैं. सो या देयर कैन बी मेनी अदर एप्लीकेशंस. सो लेट अस सी कॉम्पोजिशन T यानी रिलेशन बिटवीन A एंड C. इसको हम T को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय दिस सिंबल. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन R एंड S. So this is known as composition between R and S. तो अब अगर हम देखते हैं A1 से C1 जाने का पाथ हमारा कौन सा है? A1 B1 कनेक्टेड है, B1 C1 कनेक्टेड है. दूसरा पाथ है हमारे पास A1 B3 एंड B3 C1. So these are all possible ways. इसी सेम चीज को हम मैट्रिसेस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम R रिलेशन को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास A1 A2 A3, यहां पर B1 B2 B3. ठीक है. तो
A1 और B1 के बीच में रिलेशन है। अब जब हम क्रिस्प सेट या क्लासिकल सेट की बात कर रहे हैं तो अगर रिलेशन है, that means it is completely in that set. If there is no relation, there is no relation means it is zero. If there is relation, it means the degree of relationship is 1. Either it is completely in the set or in the relation or not in the relation. So A1 B1 connected है तो हम degree of relationship इसकी दो ही possibilities होती हैं हमारे पास classical या crisp set में. So this is 1. A1 and B2 not connected, so 0. A1 B3 connected, so 1. A2 B1 not connected, A2 B2 is 1, A2 B3 0, A3 B1 0, A3 B3 and A3 B2 ये सब 0 है. Similarly यहाँ पर हमारे पास S relation है which is between B1, B2 and B3 और C1, C2 and C3. तो यहाँ पर B2 C2 कनेक्टेड है तो ये 1 हो जाएगा, B3 C1 कनेक्टेड है तो ये 1 हो गया और B1 C1 तो ये 1 हो गया. बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए. तो ये हमारा रिलेशन S हुआ जो B और C के एलिमेंट्स के बीच में है. ये रिलेशन R है जो A और B के बीच में है. हमें डिटरमिन करना है कि हमारा रिलेशन बिटवीन A एंड C. तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं. इस कॉम्पोजिशन को हम इस तरीके से ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इस तरीके से मैट्राइसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि ये कॉम्पोजिशन निकालने के दो तरीके होते हैं. वन इज द मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन एंड द अदर इज मैक्स मिन कॉम्पोजिशन. तो हमको मैक्स ऑपरेटर लगाना आता है, मिन ऑपरेटर लगाना आता है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन शो कि इनके बीच में दिस कॉम्पोजिशन कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग मैक्स प्रोडक्ट एंड मैक्स मिन कॉम्पोजिशन. ये कॉम्पोजिशन दो तरह के हैं, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन और मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन. मैक्स प्रोडक्ट हमें लगाना आता है तो ये जो दोनों पॉसिबल पाथ हैं, जैसे A1 से B1 जाने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल पाथ्स हैं. तो जब हम आगे मैक्स कॉम्पोजिशन और मैक्स मिन कॉम्पोजिशन और मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हम ये T कॉम्पोजिशन कैसे निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को देख के हमें जो कॉम्पोजिशन निकालना है वो हमें निकालना है, या हमें जो रिलेशन निकालना है ओवर दीज रिलेशंस बिटवीन A1, A2, A3 एंड C1, C2, C3. सो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 से C1 जाने का पाथ है, सो ये आपस में कनेक्टेड हैं. A1 से C2 के लिए कोई पाथ नहीं है. A1 B1 है लेकिन B1 C2 नहीं है. B2 C2 है लेकिन A1 से B2 नहीं है. B3 से भी C2 नहीं है. तो A1 C2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सिमिलरली A1 से C3 के लिए भी कोई पाथ नहीं है. अगर हम A2 को देखें तो A2 से B1 कनेक्शन ही नहीं है, सो A2 से C1 जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है. A2 से C2 की पॉसिबिलिटी है बिकॉज A2 B2 से कनेक्टेड है और B2 C2 से कनेक्टेड है, तो ये 1 हो जाएगा. A2 से C3 के लिए अगेन कोई स्कोप नहीं है तो ये 0. उसी तरीके से A3 से C1 के लिए कनेक्शन अगर हम देखें B1 C1 है लेकिन A3 B1 नहीं है, सो दिस इज 0. अगर हम A3 से C2 अगेन नो कनेक्शन, A3 से C3 ऑल्सो देयर इज नो कनेक्शन बिकॉज A to B के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, B1 से भी नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ को देख के हमने ये कॉम्पोजिशन निकाला. बट जैसा हम पहले देख चुके हैं कि दो मेथड्स हैं इस कॉम्पोजिशन को निकालने के लिए, विच आर नोन एज मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन और मैक्स मिन कॉम्पोजिशन, विच वी विल सी लेटर. तो अब हम देखेंगे कि ये मैक्स मिन कॉम्पोजिशन क्या है. मैक्स मिन कॉम्पोजिशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P is equal to R bubble S. Okay,
और जब हम फंक्शन थ्योरेटिक अप्रोच यूज करते हैं तो हम यहाँ पर डिग्री ऑफ मेंबरशिप एज सच नहीं होता, जो हम देख चुके हैं कि फजी सेट्स में होता है, क्योंकि या तो एलिमेंट कंप्लीटली इन द सेट होता है या कंप्लीटली नॉट इन द सेट, मींस आइदर इट इज 1 और इट इज 0। तो यहाँ पर फंक्शन थियोरेटिक रिप्रेजेंटेशन में वो डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके के एक्स को यूज कर रहे हैं। सो अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। So we are determining this composition which is over R and S. So this अब ये रिलेशन किसके बीच में निकल रहा है, ये कॉम्पोजिशन किसके बीच में निकल रहा है, A एंड C के बीच में निकल रहा है। अगर हम A B C की जगह जनरलाइज्ड X Y Z मान लें तो ये X, Z हो जाएगा, and this will be actually it is max of minimum of किसके बीच में निकाल रहे हैं आप, जो आपका रिलेशन है XR बिटवीन X एंड Y, और जो रिलेशन S है बिटवीन Y एंड Z। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, नोटेशनल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं मैक्स ऑपरेटर यूज करके। मैक्स ऑफ फॉर ऑल Y एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y, आप निकाल रहे हैं मिनिमम किसके बीच में, XR XY और XS YZ के बीच में। यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हमारा T है वो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी, अगर हम नोटेशनल फॉर्म में ही लिखें तो यहां पर X Y Z कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे A B एंड C है। सो फॉर ऑल B एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, राइट, यू हैव टू डिटरमिन मिनिमम ऑपरेशन। मिनिमम किसके बीच में निकाल रहे हैं, जो हमारा रिलेशन R है बिटवीन A B, और दूसरा जो हमारा रिलेशन S है बिटवीन B एंड C। ठीक है, अब देखिए जब हमारा ये T मैट्रिक्स बन रहा है तो हमारे ये इंडाइसेस हैं A1 C1 A1 C2 A1 C3। ठीक है, तो ये सारे इंडाइसेस के लिए निकलेगा, यानी अगर मुझे T11 डिटरमिन करना है, मींस A1 1 एंड C1 कि A1 से C1 जाने के लिए पाथ है या नहीं है इन केस ऑफ क्रिस्प रिलेशन। सो सारे पॉसिबल पाथ्स के मिनिमम का मैक्स हम लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये मैक्स ऑपरेशन बाद में करेंगे, हम पहले पहली वैल्यू ये जो 1 आई है अगर हम इसको डिटरमिन करना चाहते हैं, सो A1 से C1 हम कैसे जा सकते हैं, A1 टू B1 एंड B1 टू C1, ये एक पाथ है। A1 टू B2 B2 टू C1 ये दूसरा पाथ है। A1 B3 एंड B3 C1, इन तीनों रास्तों से हम A1 से C1 जा सकते हैं। इन सब के बीच में मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, दो के बीच में जो आ रहे हैं जैसे A1 टू B1 और B1 टू C1, इनके बीच का मिनिमम वो एक वैल्यू आएगी। A1 B2 और B2 C1 इनका मिनिमम, और A1 B3 एंड B3 C1 का मिनिमम, और फिर ये तीनों मिनिमम वैल्यूज का हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे जो ये ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर। सो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगी अभी, ये अभी हमको मैक्स ऑपरेशन लगाना है। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, A1 B1 और B1 C1 का मिनिमम, दूसरा मिनिमम हमारा कौन सा है, A1 C2 और A1 B2 एंड B2 C1 का मिनिमम, तीसरा A1 B3 और B3 C1 इनका मिनिमम। तो हमारा ये मैक्स ऑफ क्या आ रहा है, A1 B1 और B1 C1। A1 B1 हमारा 1 है, 1 और B1 C1 भी 1 है, 1 1 का मिनिमम हो गया 1। दूसरा A1 B2 है हमारा 0 और B2 C1 है 0, तो 0 0 का मिनिमम हो गया 0। और तीसरा है A1 B3 which is 1 and B3 and C1 which is again a 1, right? A1 B3 is 1, B3 C1 is 1, so minimum is 1, और इन तीनों का मैक्स यानी ये हमें 1 दे। तो ये पहली वैल्यू 1 हमारी ये वैल्यू हो जाएगी which is T11। उसी तरीके से अगर मुझे T12 निकालना है, या मान लीजिए T12 निकालना है, T12 मीन्स व्हाट,
रो 1 सेकेंड कॉलम, यानी A1 और C2 के बीच में रिलेशन निकालना है. सो आई कैन ऑल्सो कॉल दिस एज PA1C2. ठीक है, तो इसमें मुझे मैक्स किस किस के बीच में आएगा? A1 से B1 और B1 से C2. सो दिस विल बी A1 B1 एंड B1 C2. दूसरा आएगा A1 B2 एंड B2 C2, बिकॉज मुझे 1 से C2 जाना है. और A1 B3 एंड B3 C2. तो अब यहां पर हम पहले मिनिमम ऑपरेटर लगाएंगे. A1 B1 हमारा 1 है, B1 C1 1 है. सो A1 B1 सॉरी, हमको A1 B1 एंड B1 C2 पे जाना है. सो A1 B1 इज 1 एंड B1 C2 इज 0. सो 1 एंड 0 का मिनिमम विल बी 0. अगेन दूसरा पाथ हमारा होगा A1 B2 एंड B2 C2 का मिनिमम. सो A1 B2 is 0 and B2 C2 is 1. So 0 and 1, the minimum will again be 0. Third path is A1 B3 and B3 C2. So A1 B3 is 1 and B3 C2 is again 0. So minimum is 0. And therefore ये तीनों हमारे 0 हो गए. So max operator हम लगाएंगे. So this will again give me a 0, which is this. So इस तरीके से हम ये पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं. So you can write here like T11 or you can write this as TA1 C1. तो इस तरीके से आपके ये T मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. So this is max min composition. Likewise, there is this max product composition जिसमें हम इनका सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं और उन प्रोडक्ट्स का मैक्स लेते हैं. सो अगेन ये जो रिलेशनशिप हमने लिखी थी, अगर हम मैक्स प्रोडक्ट लेते हैं तो थोड़ा सा नोटेशनल डिफरेंस है कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस मैक्स प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज XT over XZ, जो क्या होगा? We are taking this max for all y element of y. You are taking now the product, max product. Product किनका? जो रिलेशन R है between XY multiplied by the relation S over YZ. So यहाँ पर हम जो ये A1 B1 B1 C1 के बीच में मिनिमा निकाल रहे हैं, उस मिनिमम निकालने की जगह हम A1 B1 और B1 C1 का प्रोडक्ट लेंगे. यानी जैसे यहाँ पे A1 B1 हमारा 1 है, B1 C1 1 है. सो 1 into 1. A1 B2 0 है, B2 C2 हमारा 0 है, तो 0 into 0. सो ऐसे तीन प्रोडक्ट की वैल्यूज आ जाएंगी. उन तीन प्रोडक्ट वैल्यूज का हम मैक्स लेंगे. So that method is termed as max product method to compute composition over classical relations, and the other one is max min composition over classical relations. Thank you.